ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। उमा संहिता नवम खंड। श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपा आप हमें उमा संहिता को सुनाइए, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्रों को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में संत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं, मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूँ, इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्तिमय होकर मैं तपस्या का कर सकूं। ये सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए तो देखा ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवालीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेक एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा। उनकी तीनों शाखाएं बोहों के समान थी। ये सूर्य तथा पाशधारी जम के समान थी। उस पर सर्प लपेटे हुए थे। वे प्रलय की अग्नि के समान तेज धारा वाला था। इस फरसे से भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी की क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए थे। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र, 1 पैर था। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धार वाला चमक रहा था। मैंने वहाँ पिनाक नामक तरकुश युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पाश, अंकुश, गदा, लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं पर मैंने हंस युक्त विमान भी ब्रह्मा जी को बैठे देखा। शिव जी के दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। सवाभु आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मार्तुका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैं भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे विप्र, मैं तुझसे खुश हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मुझे परिवार सहित दूर बाद भोजन में मिलता रहे। शिव जी के तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने को वरदान दिया और बोले, तुम व्यवस्थ कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। जब कभी भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। हे कृष्ण शंकर, भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव की दृष्टा प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर, उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना कीजिए। शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु, शिव जी की अर्चना तो शिव भक्त के हुए और उन्हें भी जो सिद्धि प्राप्त हुई है उसका वर्णन कीजिए। उपमन्यु, हे कृष्ण, हरनाशुप ने शिव जी की अर्चना वंदना की तो उसे उन्होंने 10 लाख वर्षों तक इंद्र का निष्कंटक रज प्रदान किया था। उसने इतने वर्षों तक इंद्र को अपना दास बना के रखा था। सतमुख नामक दानव ने शिव जी की आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। शिव जी की असीम कृपा से ही ऋषि यज्ञवल्क्य वेदों के ज्ञाता हुए। व्यास जी ने शिव जी की कृपा से वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन काल की बात है, शिव जी को क्रोध आने पर पृथ्वी का जल सूख गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर आपने कपाल से उन जल को निकाला था। राजा चित्रसेन शिव जी की कृपा से शत्रुओं पर विजय पाने में सफल हुए। निर्भय बनकर शिव जी के भक्त में लीन हो गए थे। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकट भी शिव जी का भक्त बन गया। शिव जी के सोमवार के व्रत के प्रभाव से पत्नी के द्वारा अपने पति चित्रगध के में जमुना में डूबने पर मृत्यु में रक्षा हुई। वे नागलोक में जाकर वहां से अपार संपत्ति लाए। चंचला वैश्य वे गोकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई। उसने अपने दुराचारी पति बिंदु को भी सदगति दिलाई।
महाकाल नाम के महापापी हिंसक व्याध को शिवजी की पूजा करने में सद्गति प्राप्त हुई। ऋषि दुर्वासा जी तथा शिव भक्तों में प्रसिद्ध हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी शिव भक्ति से ही सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। मार्कंडेय मुनि शिवजी की रचना करते पर अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। शांडिल्य ऋषि संसार में शिव भक्ति के कारण ही प्रसिद्ध हुए, पूजनीय हुए। हे कृष्ण, इस प्रकार शिव की पूजन अर्चना करने के अनेक भक्तियों को सिद्धियों तथा प्राप्त हुई। आप शिव जी की अर्चना करके पुत्र प्राप्त करें।